आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है, लर्न टू से नो। ऐसे बहुत बार होता है और दिक्कत महसूस होती है कि सामने वाले ने मुझे कुछ ऑफर दिया है, उसको मना कैसे करूँ? उसको ना कैसे बोलूँ? ऐसे आपने कभी सोचा है? मुझे बहुत लगता था, जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो बहुत सारे लोग मुझे खाना खाने के लिए इनवाइट करते थे। बहुत सारे दोस्त मुझे बुलाते थे। लेट नाइट कोई पार्टीज़ होती थी, तो काफ़ी सारे लोग इनवाइट करते थे। और हर एक लोगों को मैं मना कर देती थी और मैं सोचती थी विथ गिल्ट कि अरे ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे बहुत डर लगता था मना करने में या ना कहने में। पर धीरे 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 वो मैंने कैसे कॉन्कर किया उसकी ही आज स्टोरी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट अस लर्न हाउ टू से नो गिल्ट फ्री। सो लर्निंग टू से नो इज बेसिकली अ स्किल, मतलब ये स्किल आपको अच्छी तरह से आत्मसात करना है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि अगर ये स्किल मुझ में है, लर्न टू से नो का, तो इसके मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं या इससे क्या चीज मैं खो सकती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हर एक आदमी को हाँ करते रहे तो इट विल अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी खुशहाली में काफी सारा परिवर्तन होगा। हमेशा आप खुश नहीं रख सकते दूसरों को, या तो आप दूसरों को खुश रखेंगे या खुद को खुश करेंगे। और तीसरी चीज है आपका ओवरऑल सक्सेस, मतलब आपने अगर किसी गोल को ध्यान में रखा है और हर एक आदमी को आप हाँ कहते रहेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। बहुत बार इससे ऐसे होता है कि हम अपने अच्छी आदतें मेंटेन कर पाते हैं अगर आप हर आदमी को हाँ नहीं कहेंगे तो, और जो बुरी आदतें हैं उससे परहेज कर सकते हैं या उससे दूर रह सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में कौन सी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले ऐसी काफी सारी चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में घटती रहती है जिसमें हमें मना करना बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि डेली वर्कआउट्स जब भी हम करते हैं तो कभी कभी ऐसे महसूस होता है कि नहीं, आज मुझे वर्कआउट नहीं करना है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, या आज मैं बहुत लेजी फील कर रही हूँ, आज मुझे सोते रहना है। पर फिर भी आप उठते हैं, इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं, वो वर्कआउट का म्यूजिक लगाते हैं, हमारे ऑनलाइन वर्कआउट्स में जाते हैं और हमारे कोच जिस तरह से आपको गाइड करते हैं आप इमीडिएटली वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पर आपने खुद से ही मना किया है कि नहीं, मैं आज का वर्कआउट जरूर करूंगा और इसी तरह से मेरी लाइफस्टाइल में सुधारूंगा। उसी तरह से काफी सारे ऐसे किस्से होते हैं हमारी जिंदगी में, जैसे कि यू वांट टू वॉच टीवी और इंस्टेड ऑफ स्किप ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम, मतलब टीवी पे कुछ बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम लगा हुआ है और मुझे उसको देखना है और इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा टाइम पे। या फिर आप ग्रोसरी शॉपिंग को जाते हैं और आपको बढ़िया मिठाई उधर दिखती है जो बहुत टेम्पटिंग रहती है और आपको उसको खाना है, पर आप अवेयर है, आपको पता है कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं और इसीलिए आप उसको नहीं खरीदते। आपके किड्स आपको बहुत सता रहे हैं एंड बीइंग अ मदर यू ऑलवेज फील कि अरे यार इनकी सुनूं या फिर खाना बनाऊं या फिर मेरा काम करूं। और फिर आप प्रायोरिटी सीखते हैं, आप अपना पेशेंस अच्छी तरह से रखते हैं और आप अपना काम बराबर से करते हैं और उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये स्किल छुपा हुआ है एंड ये सारी लिस्ट आगे बढ़ती ही जाएगी। सो देखते हैं कि हाउ कैन यू मेक दोज स्किल्स बेटर इन योर लाइफ। सबसे पहले कि आपका गोल क्या है, आपको गोल पे अच्छी तरह से फोकस करना है, मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। द फैक्ट इज दैट व्हेन योर व्हाई इज क्लियर द हाउ बिकम्स इजी। यानी मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये मना क्यों कर रही हूँ, अगर ये दिमाग में मेरे ख्याल आता है तो जरूरी है कि मैं कैसे इसको मना करूँ, ये बहुत ही इजी हो जाता है। सो आइदर यू कैन हैव एक्सक्यूजेस और रिजल्ट्स। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती रहती हूँ, काफी बार लोग आते हैं स्केल पे खड़े रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरा आधा किलो भी वजन इस हफ्ते कम नहीं हुआ, शायद मैंने थोड़ा सा चीट मील ज्यादा कर लिया था। तो उनकी एक्सक्यूज रहती है, तो या तो उनको एक्सक्यूज पे ही ध्यान देना पड़ेगा या फिर रिजल्ट पे जो लोग ध्यान देते हैं उनको जरूर अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से अपना प्रोग्राम और प्लान फॉलो करते हैं। आवर विल पावर इज नॉट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। हम कोई रोबोट तो नहीं है, हम इमोशनली भी कनेक्टेड है लोगों से। तो हमारी विल पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है और इसीलिए हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
एंड समटाइम्स हमारी ये हाँ कहने की आदत, हर एक आदमी को हाँ कहने की आदत दूसरे लोगों को हमारे ऊपर बहुत एम्पावर करती है। मतलब वो हमारा एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं कि इससे तो मैं हर चीज करवा सकती हूँ, ऐसे होना शुरू कर देता है, हो जाता है। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में चूक जाते हैं। सो दिस स्किल कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इनटू योर वैल्यूज। सो सबसे पहले सक्सेस वर्सेस फेलियर में ये स्किल बहुत काम आता है। अगर आप अच्छे से समतोल माप के अपना हाँ और ना समतोल करके रखेंगे तो जरूर आपको सक्सेस अच्छी तरह से मिलती रहेगी। आपके हैप्पीनेस, आपके अच्छे मनस्थिति के लिए भी ये स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। देन मेकिंग हेल्दी एंड अनहेल्दी चॉइसेस, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपने हर एक आदमी को हाँ कहते रहे और आप अगर हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो आपको ऑफर दे वो अच्छी हो, और इसीलिए आप खुद अनहेल्दी और हेल्दी चॉइसेस को अच्छी तरह से नाप सकते हैं। एंड देन अचीविंग योर गोल्स एंड फॉलिंग शॉर्ट। सो जाहिर है अगर आपका खुद के ऊपर नियंत्रण अच्छा है और आपको पता है कौन सी चीजों के लिए हाँ कहना है और कौन सी ऑफर्स के लिए ना कहना है, तो आप जरूर अपना ध्येय अच्छे से वहां तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है प्रैक्टिस, और सबसे पहले प्रैक्टिस है खुद से बात करने की। जब भी कोई हाँ, किसी प्रोग्राम पे या कोई भी चीज हम लोग हमेशा आत्मसात करते हैं तो उसमें आप खुद से बात करते रहिए। अगर मैंने कोई नया प्रोग्राम ज्वाइन किया है, अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है, तो भी उसके लिए मैं खुद से हमेशा बात करती रहूंगी कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है। इस कोर्स की वजह से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती रहती है। ये कोर्स अचीव करने के बाद मुझे जो सक्सेस मिलेगा उससे मेरी बढ़ोतरी होने वाली है, उससे मेरा प्रोग्रेस होने वाला है। और इसीलिए दो चीजों में फर्क करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रैक्टिस एंड लर्न टू से आई डोंट इंस्टेड ऑफ आई कैंट। आई कांट मतलब क्या होता है? मैं नहीं कर सकती इज आई कांट, और मैं नहीं करना चाहती इज आई डोंट। तो ये दोनों शब्दों में आप बराबर से अंतर देखिए क्या होता है। आगे चल के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जब हम आई कांट बोलते हैं और आई डोंट। तो अपने विचार दूसरों तक जब आप पहुंचाते हैं तो शब्दों का प्रयोग आप बहुत भली भांति कीजिए। चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। जब भी आप लोगों को कहेंगे कि आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, ये जाहिर होता है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, उसमें बहुत ज्यादा पावर है। मैं खुद नहीं चाहती हूँ ये करना, ये आप दूसरों के ऊपर जाहिर करते हैं। आप खुद से ये डिसीजन ले रहे हैं, ये भी आप लोगों के ऊपर व्यक्त करते हैं। एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट सेंटेंस। चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। टॉक टू योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस द आर्ट। तो आप आईने में देख के खुद से ही बात कर सकते हैं कि मैं खाना खाने जाने वाली हूँ, और कोई अगर मुझे कुछ ऑफर करता है तो मैं इसको स्ट्रिक्टली कहने वाली हूँ कि मैं ये खाना नहीं चाहती। जब आप कहोगे कि मैं ये नहीं खा सकती, तो लोग क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, क्यों नहीं खा रही हो? किसी ने तुम्हें मना किया है? तुम कोई बीमारी से गुजर रही हो? एंड देन वी स्टार्ट फाइंडिंग लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, और हम बहाने करना शुरू कर देते हैं। एंड वी आर नेवर ट्रूथफुल देन। इससे अच्छा है, जाहिर है, मैं कह देती हूँ कि नहीं बाबा, मुझे खाना ही नहीं है, मैं नहीं खाना चाहती। तो इससे बहुत जोर पड़ता है और सामने वाला आदमी समझ जाता है कि ये नहीं खाने वाले हैं, या ये जो जो चीज मैं इनको ऑफर कर रही हूँ ये नहीं लेने वाले हैं। be always very confident and talk to yourself and practice this skill of talking to people, wherein जब हम खुद से कहते हैं I don't want to do this, आप में ज्यादा ताकत आ जाती है। इट ऑल्सो शोज कि आप 100% अपने गोल से कमिटेड है, आपको अपने गोल से बहुत लगाव है, और उसकी कमिटमेंट आपके उत्तर में जाहिर होती है। इट रीइंफोर्सेस अवर विल पावर एंड डिसिप्लिन। तो मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ और पर्सन हूँ, ये हम जाहिर करते हैं दूसरे लोगों पे जब हम इस तरह से बात करते हैं कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। एंड देन विथ एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आई जैसे कि किसी ने हमें कहा कि आप ये मिठाई खा लीजिए, या कोई आपको मिठाई ऑफर करता है, और जब मैं मिठाई उसको लेके देखती हूँ और बोलती हूँ फिर नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती,
मैं नहीं खा सकती। तो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी नेगेटिव टोन लगता है, सामने वाले को लगता है कि अरे यार ये क्यों नहीं खा रही है, इसको कुछ प्रॉब्लम होगा। पर जब मैं कह रही हूँ मैं मिठाई कभी नहीं खाती हूँ, तो सामने वाला आदमी हमें कोई भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करता है। इट बिकम्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट और हमारा व्यक्तिमत्व ठीक से उन तक पहुँचता है और उन्हें पता चलता है कि मिठाई खाने वाले लोगों में से नहीं है, तो इन्हें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती करने से फ़ायदा ही नहीं होता है। और इस तरह से आप बहुत बढ़िया डिफरेंस अपने बातों से कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। सो थोड़े से टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जिससे आप ना कहने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे आगे चलते हुए। सबसे पहले से इट वेरी वेरी क्लियरली। आप कोई भी अपने दिमाग में कोई भी चिंता मत रखिए, फियर मत रखिए, डरिए मत और सिंपली कहिए कि मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं ये नहीं खा सकती हूँ या मैं ये नहीं खाना चाहती हूँ। देन बी ट्रूथफुल। जो भी है आपके दिमाग में उसको भली भांति सच्चाई के साथ कहिए, आई कांटेक्ट के साथ कहिए ताकि सामने वाला आदमी उसको पता चले कि ये बहुत सच्चाई से बात कर रही है। डोंट बी एपोलोजेटिक। सॉरी यार मैं नहीं खाना चाहती हूँ, मैं नहीं खा सकती हूँ, ऐसे नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ। डोंट फील दैट सॉरी फॉर योर सेल्फ, बट फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये आपके अच्छे प्रोग्रेस के लिए है और आप उस पर डटे रह सकते हैं। देन डोंट फील गिल्टी। अगर आपने मना किया तो उन्हें कैसे लगेगा, वो बुरा सोचने लगेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मत सोचिए और गिल्टी फील बिल्कुल भी मत सोचिए। यूज पोलाइट लैंग्वेज। सो बहुत पोलाइटली या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी को भी हर्ट ना करते हुए आप उन तक अपना जो डिसीजन है वो पहुंचाइए कि मैं ये नहीं खाना चाहती हूँ या मैं ये नहीं करना चाहती हूँ या अब ये समय है ही नहीं मेरे पास ये करने के लिए, इसीलिए मैं ये नहीं करना चाहती। सो आप अपना डिसीजन बिल्कुल क्लियरली उन तक पहुंचाइए एंड डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को मना करें तो उसके पीछे क्यों ये सवाल का जवाब देना जरूरी है। आप जब डटे रहते हैं अपने डिसीजन के ऊपर तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी चीज को करने में। एंड देन स्टिक टू योर डिसीजन। अगर किसी ने आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया और तुरंत आपने अपना डिसीजन चेंज किया और वो जो करना नहीं चाहते वो करने लग गए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए अपने डिसीजन पे अच्छी तरह से डटे रहिए। तो इसी ये जब मैं पिछले 4 साल से खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने जब ये प्रोग्राम खुद के लिए शुरू किया था और मेरा करीब मैंने 32 किलो वजन कम किया, तो मैंने ये सारे अनुभव लिए। शुरुआत में घर से ही शुरू हुआ था कि जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट में अपना शेक लेती थी और घर के लोग अलग-अलग तरह के ब्रेकफास्ट खाते थे, तो घर से ही मुझे काफ़ी सारा दबाव आता था कि तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें ये भी खाना चाहिए। ये शेक लेने के बाद थोड़ी ही कुछ तबीयत सुधरने वाली है। पर मैं अपने डिसीजन पे डटी रही। मैंने बिल्कुल उनको हर्ट नहीं किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ ये खाना, इसीलिए मैं नहीं खाऊँगी, पर मेरे लिए अलग खाना है क्योंकि मेरा गोल अलग है, मेरा ध्येय अलग है। और उसी तरह से मैं अपने गोल पे डटी रही और आज अपना फिटनेस लेवल अच्छी तरह से बरकरार रखती हुई मैंने अपना 32 किलो वजन कम किया है। जाहिर है दोस्तों, बहुत सारे सिंपल तरीके रहते हैं हमारे अगल बगल में, बहुत बार हमें मना करना पड़ता है। तो ऑलवेज यूज पोलाइट वर्ड्स जैसे कि नो थैंक्स, आई हैव अनदर कमिटमेंट। अभी मैं ये मतलब नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ गुड टाइम। apologize but I can't make it today. And always start with appreciating other person for his offer. तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। थैंक यू कहते हुए हम किस तरह से सामने वाले आदमी की पहले प्रशंसा कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये ऑफर दी, पर शायद ये ऑफर मेरे लिए नहीं है या मैं नहीं चाहती ये करना और इसीलिए इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। अब देखते हैं आगे चल के कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से काम कर सकते हैं। सो डोंट ओवरलोड योर सेल्फ विथ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हंसते खेलते आप इस अपने प्लान में लोगों को नो कहना सीख लीजिए और उसकी आदत डाल लीजिए ताकि उससे आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ना कि सामने ही वाले आदमी को। जरूर आप अपने भीतर झांक के देखिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अच्छी चीजें आगे चल के चाहते हैं तो जरूरी है हर एक चीज के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। आप बराबर से तोल माप के अपना डिसीजन लीजिए, जो आप चाहते हैं वही कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीजें आगे हो
तो कोई-कोई चीज़ों के लिए मना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हमारे प्रोग्राम से जब मैं गुज़र रही थी, तो मुझे हमेशा 4 पिलर्स अच्छे से दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले ईटिंग राइट, जिसमें काफ़ी परहेज़ करना पड़ता है और काफ़ी लोगों को मनाही करनी पड़ती है। तो आपके भी अगल-बगल में ऐसी काफ़ी सारी टेम्पटेशंस होगी जिसको आपको रोकना पड़ेगा, आपको अपने प्लान पे सक्सेसफुली रहना पड़ेगा और सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन ईटिंग राइट थ्रू हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एंड योर मील प्लान। दूसरी चीज़ जहाँ पे बहुत सारे लोग हमें टेम्पटेशन देते हैं वो है एक्सरसाइज़, कि अरे यार एक्सरसाइज़ छोड़ो और मेरे साथ चलो, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं वेकेशन पे चलते हैं। बट यू से दैट आई एम नॉट अ पर्सन हु मिसेस हिज एक्सरसाइज एवरी डे, और इसीलिए मेरे लिए एक्सरसाइज रोज करना बहुत जरूरी है। इस तरह से जब आप पॉजिटिवली लोगों को कहेंगे तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि ये आदमी रोज एक्सरसाइज करता है और इसीलिए ये एक्सरसाइज छोड़ने वाला नहीं है। देन स्टे हाइड्रेटेड, पानी का महत्व कितना है ये भी हमारे काफी सारे हेल्थ टॉक में से आप तक पहुंच गया होगा। तो पानी सिंपल फॉर्म में पीना कितना ज़रूरी है। तो बहुत बार लोग कहते हैं अरे पानी की जगह दूसरा कोई जूस पी लो, पानी की जगह यू कैन हैव एनी अदर ड्रिंक्स आल्सो, पर ये हमारे लिए नहीं है और वहाँ पर भी मना करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन स्लीप, कि रात में बहुत सारे लोग पार्टीज़ करते हैं, ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस कॉल्स लेते रहते हैं और इसीलिए स्लीप बहुत अफेक्ट होती है, जो हमारे सेहत में और हमारे इस प्लान के पिलर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप अपना दिन अच्छे से शेड्यूल कीजिए और अपनी सेहत का अच्छे से ख़्याल कीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका कोच हमेशा आपके साथ है, तो कभी भी कोई डाउट रहता है और आपको कहीं कुछ ना कहने की बारी आती है और आप सोच नहीं सकता है, तो आपके कोच की सहायता से आप देखिए क्या मदद ले सकते हैं और उस तरह से आप आगे बात कर सकते हैं। So learn to say no to the good so that you can have the best in your life in future. So ये एक वाक्य मुझे हमेशा अपील करता है, अगर मैं 3 साल पहले काफी सारी चीजों को ना नहीं कहती तो आज मैं इस तरह से आपके सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती और मेरा ये रिजल्ट होता ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, आप ना कहने में बिल्कुल मत कतराइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप जो चाहते हैं वो कीजिए एंड स्टार्ट ट्राइंग इन द मिरर टू से आई डोंट इंस्टेड ऑफ आई कांट, यानी कि मैं नहीं करना चाहती, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन मैं ये नहीं कर सकती। ओके, सो आज से मैं सोचती हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और आगे चल के जो जो चीजों में आपको मना करना पड़ेगा वो आप एकदम कॉन्फिडेंटली करते रहेंगे। और इसीलिए आगे चल के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ऐसी एक चीज बताइए जो आप कॉन्फिडेंटली मना कर देंगे, जिससे आपको आपकी आगे चल के लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब तक आप कहीं कतराते थे इस चीज को मना करने में, पर आगे चल के कॉन्फिडेंटली इसको जरूर कहेंगे। सो अपने आप को ज्यादा महत्व दीजिए। ensure that you are sending this comment in the comments box after listening to this session and be more confident to say no without any guilt. So thank you so much for listening to my session today and coming up again tomorrow with another coach on a fantastic health talk for you tomorrow. Thank you so much.